जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय हम आते हैं। प्रभु, आप हमें जो समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, अब हमारे मध्य में उपस्थित होइए, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। हम सब जरूरतमंद लोग हैं प्रभु, सुनाने वाले और सुनने वाले हर एकों को आशीष दे प्रभु जी। सबों का हृदय में आप बातें करें, क्योंकि आप बात करने वाला परमेश्वर है। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में रखते हो, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो बात करने वाला परमेश्वर है। क्या आप ये बात सुनने से क्या आपको कुछ अचंभा लगता है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सचमुच बात करता है, क्योंकि द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ बाइबल, प्रभु का पवित्र बाइबल का पहला, जैसा कि उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप देखिए, परमेश्वर कहता है उजियाला हो। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, और वो बात करता है। जिसने मनुष्य को सृष्टि किया, मनुष्य को जिसने बनाया, जो बोलने का मनुष्य को शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, वो जरूर डेफिनेटली वो बात करता है। मैं आपके लिए एक वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। आप मेरे साथ निकालिए पहला सामुएल उसका 3 अध्याय का 4 वचन में। देखिए यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तब वो जाकर लेट गया। तब परमेश्वर ने फिर पुकार के कहा, हे सामुएल। सामुएल उठकर पहले एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप देखिए, परमेश्वर सामुएल, छोटा सामुएल को परमेश्वर पुकार रहा है। और यहाँ पर वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, छोटा सामुएल परमेश्वर के घर में वो सेवा टहल किया करता है और प्रभु का घर में काम करते। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और सामुएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। जहाँ परमेश्वर का संदूक था, फिर परमेश्वर का दीपक नहीं बुझा था, वहाँ पर सामुएल सो रहा है और परमेश्वर आके छोटा सामुएल से बात कर रहा है। क्या आपका मन में क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा सामुएल से परमेश्वर बात करता है लेकिन एली से नहीं? क्यों परमेश्वर एली से रूठ गया है? एली जबकि महायाजक है, परमेश्वर एली से बात करना चाहिए, जबकि छोटा सामुएल, परमेश्वर जब उसको पुकारता है और कैसा आंसर देना है भी छोटा सामुएल को मालूम नहीं है। और एली उसको सिखाता है। देखिए 3 का 10 पद में मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। एली उसको सिखाता है 9 पद में। इसीलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा का, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जब सामुएल को बुला रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्या आंसर देना है और कैसा प्रभु से बात करना है, सामुएल को मालूम नहीं था। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, छोटा बालक सामुएल के पास, माने वो प्रभु यहोवा को नहीं भी जानता था। और ऐसे जगह में था, एली के दोनों बच्चे होप्नी और पिनहास बड़े यहोवा के लिखे बहुत ही दुष्ट थे। और परमेश्वर का बात करने का तरीका देखिए, छोटा सामुएल है। यदि हम अपना सोच में बताएंगे, सोचेंगे तो नियर अबाउट सामुएल को 5, 6, 7 साल होगा, 5 से 8 साल का अंदर होगा छोटा सामुएल। और परमेश्वर उससे बात करता है, और बात करने का तरीका परमेश्वर कुछ ना इंट्रोडक्शन देता है, छोटा बच्चा के साथ कैसा बात करना है, क्या बेटा लॉलीपॉप देंगे कि चॉकलेट देंगे कि बिस्कुट देंगे, वो कुछ नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर मुद्दे पर आते हैं। और परमेश्वर कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, तब यहोवा खड़ा हुआ
और पहले के समान पुकारा, समूएल समूएल। समूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये बात समूएल ने सिखा दिया, एली ने सिखा दिया था समूएल को कि परमेश्वर जब पुकारेंगे, यहोवा परमेश्वर जब पुकारेंगे तो तू किस तरह से उत्तर देना। तो उसने भी सीख लिया था और उसने कहा कि हे यहोवा का तेरा दास सुन रहा है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर देखिए सामुएल के बारे में कि कुछ भी नहीं बोला कि बेटा सामुएल तू बहुत छोटा है, तेरी मम्मी तुझे यहाँ ला के छोड़ी, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का नज़र में छोटा सामुएल बल्कि वो जो भी कि वो छोटा सामुएल था, छोटा था, लेकिन परमेश्वर का नज़र में वो बहुत बड़ा, इन फ्यूचर परमेश्वर उसको बहुत बड़ा प्रोफेट की तरह देख रहे हैं। और प्रभु को मालूम था कि ये बहुत बड़ा, दान से लेकर बेर्शेबा तक सब लोगों को मालूम हो गया कि ये यहोवा का ये याजक भी है प्लस ये प्रोफेट भी है। तो परमेश्वर का बात करने का तरीका देखिए 11 में, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल से ऐसा एक काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिससे वो जानता है सदा के लिए उसका घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। इतना ही संदेशा है। देखिए प्यारे भाई और बहनों, छोटा सामुएल से परमेश्वर बात करता है एली के बारे में। इवन परमेश्वर यहाँ पर सामुएल के बारे में एक शब्द भी प्रभु कुछ नहीं बोला। ये है परमेश्वर का बात करने का तरीका है प्यारे भाई और बहनों। हमारा परमेश्वर का बात करने का तरीका टोटली डिफरेंट है, बहुत ही अजीब। परमेश्वर आत्मा है, जैसा कि यूहन्ना 4 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और सच्चाई है। प्रभु को यदि अगर हम आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तब प्रभु। एली को देखिए, एली के अंदर इतना पाप है। उसके लड़के बहुत ही प्रभु के दृष्टि में, एली के बच्चे लुच्चे थे, लिखा गया। मिला वाले तंबू के द्वार के पास जो सेवा टहल करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे, और भी बहुत सारे कुकर्म उन्होंने करते थे। इसीलिए परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हुआ। और इससे पहले 2 अध्याय में एली के परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी, परमेश्वर के एक जन आके एली से बहुत ही लेफ्ट एंड राइट बहुत कुछ बता चुके हैं, फिर भी एली ने सुधरा नहीं, ना ही अपने बच्चों को सुधारा। सो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को चाहिए एक परफेक्ट हार्ट, एक सिद्ध मन, एक पवित्र मन, एक साफ किया हुआ, एक साफ सुथरा हृदय, जिसमें परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। भले आप छोटे बालक हों कि आप प्रभु, हमारा परमेश्वर एज को नहीं देखता है। अगर आपका मन उसकी ओर यदि निष्कपट है, यहोवा की आंखें उसी की ओर फिरता रहता है, पृथ्वी की चारों तरफ फिरता रहता है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। अगर आपका हृदय आज निष्कपट है, जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धो देता है, तब हमारा हृदय साफ होता है और परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब हम उद्धार नहीं पाए रहते हैं, हम प्रभु को नहीं जानते, प्रभु हमसे आते हैं, प्रभु हमसे बात कर, जैसे कि सामुएल के पास परमेश्वर आते हैं, लेकिन सामुएल कैसा रिस्पॉन्ड करना है सामुएल को मालूम नहीं था, इसलिए वो एली के पास चला जाता है। ऐसे ही हम जब उद्धार नहीं पाते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, जान नहीं पाते। जब एली ने उसको सिखा दिया कि परमेश्वर आएंगे तो तुम उससे कैसे बात करना है, यहोवा का तेरा दास सुन रहा है। जब हम उद्धार पा जाते हैं तो परमेश्वर हमसे जब बात करते हैं तो हम प्रभु का बात को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, परमेश्वर की बातों को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। प्यारे भाई और बहनों, एक बात आप याद रखिए, जो प्रभु का आज्ञा मानेंगे परमेश्वर उससे बात करेगा। छोटा सामुएल से परमेश्वर बात किया, लेकिन एली से परमेश्वर बात नहीं किया। हमारा परमेश्वर का बात करने का तरीका बहुत ही अलग अलग प्रकार से प्रभु बात करेगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, उस समय में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी बहुत ही कम मिलता था। जैसा अब्राहम के समय में, मूसा के समय में जैसा परमेश्वर बात करता, धीरे 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 सब डिक्रीज होते चला गया। आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे अपना पवित्र वचन दिया है, बाइबल दिया है, और बाइबल के द्वारा हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। किसी ना किसी वचन के द्वारा
जब हम उद्धार पाते हैं तो प्रभु कोई ना कोई वचन, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर आप प्रभु का वचन को इम्पोर्टेंस देते, प्रभु आपसे अपने आप को मैनिफेस्ट करने का उपाय प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके पास आते। जब हम उद्धार पाते, किसी को भी प्रभु जब उद्धार करता है, हम कोई ना कोई वचन से प्रभु हमको टच करता है और बातें करता है। जैसा कि मेरे जीवन में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात किया, और जब शत्रु मुझे डरा रहा है, शत्रु मुझे कह रहा है क्या इतना जल्दी तुम्हारा पाप क्षमा हो, इतना सारी पाप इतना जल्दी क्षमा हो गया। प्यारे भाई और बहनों, शैतान आपका मन में डाउट लाएगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न लाएगा। तो मेरे को प्रभु ने यशायाह उसका 38 चैप्टर का 17 वचन देखिए, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विश्वास के गड्ढे ही से निकाला, क्योंकि मेरे सब अधर्म को तूने, मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, अगर कोई भी बातों में आपके साथ परमेश्वर का वचन है, प्रभु के वचन यदि आपके साथ मोहर जैसा काम करता है, प्रभु के वचन आपको यदि एश्योरेंस देता है, तो आपको डरने का कोई बात नहीं। प्रभु का वचन को शत्रु बहुत डरता है। जब प्रभु यीशु मसीह से भी शैतान जब परीक्षा किया तो बहुत सारे बातों बोला कि पत्थर को रोटी बना के खा लो, तो प्रभु ने वचन से क्योट किए। और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 वचन को प्रभु ने कहा, क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन से जीवित रहता है। फिर बोलता है पहाड़ से तू नीचे गिरा दे अपने आप को, तो प्रभु बोलता है, शैतान बोलता है कि तेरा पाँव में ठेस ना लगे। भजन संहिता 91 को वो शत्रु ने वो बता रहा है। तो प्रभु बोलता है तू अपना परमेश्वर को तुम परेशान नहीं करना। फिर शत्रु बोलता है मुझे प्रणाम कर, तो प्रभु बोलता है दूर हो शैतान, तुम केवल अपना परमेश्वर को ही प्रणाम करना। सो प्यारे भाई और बहनों, हमको वचन को मालूम होना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमको वचन से ही बात करता है और उसका बात करने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब है। प्यारे भाई और बहनों, 2 प्रकार से प्रभु बात करते, कभी आत्मा के द्वारा भी बात करते हैं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जो है प्रभु ने हमें जो दिया है, होली स्पिरिट के द्वारा भी बात करता है, आत्मा में बात करता है। फिर प्रभु अपना वचन के द्वारा भी हमसे बातें करता है। सो हमें इसको समझना चाहिए, और हमारा परमेश्वर का बात करने का तरीका बहुत ही अलग है। प्रभु जैसा कि आदम हवा को कहा था तुम ये फल को नहीं खाना, तो उसको मानना चाहिए। शत्रु का काम आज ये है कि परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन में वो क्या करता है, कन्फ्यूजन डालता है। प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का बात करने का तरीका बहुत ही अलग है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। इसीलिए आज बाइबल पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस और खेद के साथ कहना पड़ रहा है, कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन 90% लोग बाइबल को नहीं पढ़ते। गांव के भाई बहन तो टोटली इलिटरेट लोग तो नहीं, और जो भी पढ़ते हैं वो समझते। प्रभु के वचन को हमको पढ़ना है, समझना है, याद भी रखना है। जैसा भजन 119 का 11 वचन में दाऊद बोलता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध मैंने पाप ना करूं। क्या आप जानते हैं शैतान को वचन क्या मालूम नहीं है? शैतान को भी वचन मालूम है, और वो आपके साथ ये वचन के द्वारा ही आपसे फाइट करेगा। अगर आप सही वचन जानते, प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करेंगे कौन समय में कौन सा वचन। जैसा शत्रु आपके सामने बहुत सारा कन्फ्यूजन लाएगा, बहुत सारे बातें लाएगा। जब आप शत्रु को कई बातें बोलेंगे, इधर उधर का बात बोलेंगे, वो कभी जाएगा नहीं। आपको शत्रु को हराने का उपाय है, आप प्रभु का वचन बोलिए। प्रभु का वचन जब आप बोलेंगे तो शत्रु चुप हो जाएगा और वहाँ से दूर भागेगा। मेरा लाइफ में मैं ये बात बता रही हूँ आपको। ये जब यशायाह 38 चैप्टर का 17 वचन मैंने उसको शत्रु को मैंने दिखा दिया, तो उस दिन से यकीन मानिए आज तक शत्रु मुझे और कभी तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ बोल के मुझे कन्फ्यूजन में और डालने का कोशिश नहीं किया। ऐसे शैतान आज बहुत उपाय करता है। प्यारे भाई, परमेश्वर जो बोलता है उसमें कन्फ्यूजन डालने का शत्रु का काम है। छोटा सामुएल से परमेश्वर बात किया कि आज के दिन परमेश्वर आपसे बात करता है, क्या आपका हृदय उसका आवाज़ सुनने के लिए तैयार है? छोटा सामुएल के समान क्या तैयार है, या एली के समान आपका हृदय है? आपका हृदय आज कैसा है? जिसका हृदय प्रभु की ओर निष्कपट है, प्रभु उससे बात करना चाहता है।
प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। प्रभु के वचन को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रभु के वचन को प्राधान्य दीजिए। बहुत सारे लोग जानते नहीं है, प्रभु के वचन का गलत अर्थ निकालते, ट्विस्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आपको सही मायना में सही बातों को सही समय पर बता देंगे। और एक बात, जब आप कोई बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आप ये बात को जानिए, आप जो चीज़ प्रेयर करते हैं शत्रु आपका प्रेयर को सुनता है। ये मेरे लाइफ में कई एक बार हुआ है। और जो चीज़ आप मांगते हैं वो चीज़ शत्रु आपके सामने ला के दिखा देता है और कहता है देखो तुम तो ये चीज़ के लिए तुम मांगता था। जब आप प्रभु में रहेंगे, जब आप होली स्पिरिट के कंट्रोल में रहेंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, तो शत्रु का हर एक ट्रेजेडी से, शत्रु का हर एक चालाकी को आप समझ जाएंगे। पहला बात है, जो चीज़ प्रभु नहीं बोलता है उसमें आपका मन में एक अशांति आता है। सो प्यारे भाई और बहनों, कई एक तरीका है। इतना छोटा सा वीडियो में ये काफ़ी नहीं है। परमेश्वर किस तरह से बात करता है मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करूं, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं एक्सप्लेन करूं। परमेश्वर इतना आप जानिए, पहला परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, इसीलिए हमको वचन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और शत्रु को भी वचन मालूम है, क्योंकि वो लूसीफर है और स्वर्गदूत था और उसको सारा वचन मालूम है। सो हमको वो कन्फ्यूजन में डालने का बहुत ही कोशिश करेगा। सो प्रभु का वचन हमें पढ़ना चाहिए और प्रभु अपना आत्मा के द्वारा हमसे अगुवाई करेंगे। और छोटा सामुएल से जैसा परमेश्वर बातें किया, ऐसे परमेश्वर हमारे साथ भी बातें करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं इस समय। प्रभु जी, अब हमसे कैसे बात करते हो ये पिता, क्योंकि आप बात करने वाला परमेश्वर हो। सहायता करिए प्रभु जी, और इस बातों को हमारे भाई बहन जैसे समझ पाएँ। और आज के दिन शत्रु जो सबको धोखा में रखना चाहता है, प्रभु शत्रु की धोखा से बचा के रखिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।